भगवान भगवान शिव के वाहन हैं। उन्हें नंदीश्वर या नंदी देव के नाम से भी जाना जाता है। नंदी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश के द्वारपाल और संरक्षक देवता भी हैं। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। हर मंदिर में शिव जी के साथ उनके गणों में नंदी जी भी हमेशा उनके साथ रहते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि शिव मंदिर के बाहर ही नंदी जी क्यों स्थापित हैं? किसी भी शिव मंदिर में नंदी गर्भगृह में मौजूद नहीं है। तो आइए जानते हैं नंदी जी से और शिव जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कारण। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी इसे शेयर करिए। मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि मंदिर के बाहर नंदी जी की प्रतिमा बनी होती है, जिसके कान में सभी लोग जाकर अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। परंतु यह मनोकामनाएं किस तरह से शिव जी तक पहुंचाई जाएं और किस तरह से नंदी जी माध्यम बनते हैं, इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार शिव भक्त ऋषि शलाद ने पुत्र की इच्छा से भगवान शिव की स्तुति करी और बहुत कठोर तप करने के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति करी, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। परंतु ऋषि शिलाद यह जानकर और भी अधिक परेशान रहने लगे कि नंदी बहुत ही कम आयु का पुत्र था। नंदी ने पिता की परेशानी का कारण जाना तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि भगवान शिव ने ही मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। और यह कहकर वह कठोर तप करने के लिए भुवन नदी के किनारे चले गए। नंदी द्वारा दिन रात तपस्या करने के पश्चात शिव ने नंदी को दर्शन दिए और कहा कि मुझसे कोई वर मांगो। तब नंदी जी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने नंदी को गले लगा लिया और इसके बाद नंदी को बैल का चेहरा दे दिया और उन्हें अपने वाहन, अपने मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर ही क्यों विराजते हैं? तो उसका पहला कारण यह है कि नंदी अपने इष्ट को हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहते हैं। दूसरा कारण, शिव जी पिता हैं और माता पार्वती मां स्वरूप हैं। तो शिव जी के मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की प्रतिमा भी होती है, चाहे वे अर्धनारीश्वर के रूप में ही हो। इसी कारण से नंदी गर्भगृह के अंदर या मंदिर के अंदर स्थापित नहीं है, क्योंकि नंदी जी के इष्ट के साथ नंदी जी की माता स्वरूप माँ पार्वती भी विद्यमान होती हैं। अब प्रश्न आता है कि भगवान शिव ने बैल को ही अपना वाहन क्यों बनाया? तो मित्रों, आमतौर पर खामोश रहने वाला बैल का चरित्र बहुत ही उत्तम और समर्पण भाव वाला होता है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी होता है, परंतु जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी लड़ जाता है। तो शिव जी का चरित्र भी बैल के समान ही है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी जी श्रेष्ठ हैं। बस इसीलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुन लिया। मित्रों, शिव मंदिर में आपने गौर किया होगा कि नंदी जी का मुख भगवान शिव की तरफ ही होता है। उनकी यह मुद्रा महादेव के प्रति उनका अटूट ध्यान और भक्ति का प्रतीक है। उनका ध्यान केवल उनके आराध्य पर ही स्थित होता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एक योगी हैं और इस कारण अधिकतर समय वे तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में भक्तों की आवाज और उनकी मनोकामना उन तक पहुंचने पर उनके ध्यान में विघ्न पहुंच सकता है। इसलिए नंदी जी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए और भगवान शिव तक लोगों की हर मनोकामना भी पहुंच सके। अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोलते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह अन्य लोगों को सुनाई ना दे। इसके अतिरिक्त सबसे पहले, क्योंकि ओम शब्द भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, इसलिए अपनी मनोकामना बोलने से पहले ओम नमः शिवाय अथवा ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और बोलते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह मनोकामना नंदी जी के बाएं कान में बोली जाए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है।
मित्रों, प्राय आपने नंदी जी के एक पैर को आगे की ओर मुड़ा हुआ और 3 पैर को पीछे की ओर मुड़ा हुआ देखा होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदी जी के पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। नंदी जी के इष्ट भगवान शिव चूंकि धर्म पर आरूढ़ हैं, इसलिए नंदी जी ने भी धर्म रूपी दाहिने पैर को बाहर रखा हुआ है, अर्थात वह धर्म के महत्व को दर्शाता है, जबकि काम और मोक्ष रूपी पैर को अंदर रखते हुए वह यह संदेश देते हैं कि धर्म ही जीवन में महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से मिल गए होंगे। तो मित्रों, इसी तरह से हमारे ब्लॉग को देखते रहिए और नई नई जानकारी हमारे साथ में शेयर करते रहिए। और हाँ मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।